Hello everyone, welcome to my channel Maths Adda. Thank you for liking my videos. Today we'll continue modulus and I will start my class with third question of homework. So let's start. तीसरे होमवर्क क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं. Mod of x minus 2 minus 1 whole mod is greater than 4. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? mod x greater than a वाले से. क्यों? इनसाइड को अगर एक टर्म देखोगे t तो mod t greater than 4, तो ये वाला फॉर्मेट. इसका आंसर क्या होता है? x is less than minus a और x is greater than a. If I consider inside term as t, it becomes mod t greater than 4, and its answer will be t less than minus 4 or t greater than 4 using this formula. Now what is t? t is inside 1, so यहाँ पे आ जाएगा x minus 2 का mod minus 1 less than minus 4. पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं साइड. So it is mod of x minus 2 is less than minus 3. क्या ये पॉसिबल होगा? Mod is less than minus 3. It will not be possible. Why? Modulus is distance and distance is never negative. अगर ये नेगेटिव नहीं है तो माइनस 3 से कम कैसे होगा? It is not possible. So there will be no x which will satisfy this one. Got it? So second part, that is t greater than 4. T is mod of x minus 2 minus 1 greater than 4. So it is x minus 2 mod greater than 5. Again यही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या बन जाएगा? x minus 2 less than minus 5 या फिर x minus 2 greater than 5. इससे आंसर आ जाएगा x is less than minus 3 और इससे आंसर हो जाएगा x is greater than 7. तो आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 7 से इन्फिनिटी. इधर आंसर आया इतना, इस साइड कोई आंसर नहीं था, तो फाइनल आंसर कौन हो जाएगा? दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन. मैच विद योर सॉल्व्ड थर्ड क्वेश्चन. नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ मॉडुलस. लास्ट क्लास में जितने भी फॉर्मूला था, जितने भी क्वेश्चन, सारे के सारे का फॉर्मेट एक ही था. मॉड रहेगा, मॉड के इनसाइड में कुछ एक्सप्रेशन रहेगा और यहाँ पे इक्वल टू होगा या ग्रेटर होगा या लेस देन होगा और यहाँ पे एक रियल नंबर होगा. राइट? एक बार दोबारा जाके देखो, यही फॉर्मेट था. तो चारों फॉर्मूला जो था इसी तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए था. राइट? नाउ अगर मॉडुलस का दो अलग अलग टर्म एक साथ आ जाता है, देन हाउ टू सॉल्व इट, दैट इज वी आर गोइंग टू डील. तो पहले देख लेते कैसा क्वेश्चन, देन आई विल गो टू थ्योरी. अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, मॉड ऑफ x minus 2 प्लस मॉड ऑफ x minus 4 इज इक्वल टू 10. अब इसमें दो मॉड है और दोनों मॉड का सम है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. अगर सिर्फ मॉड x इज इक्वल x minus 2 इज इक्वल टू 10 होता तो चलता, मॉड ऑफ x minus 4 इक्वल टू 10 होता चलता. यहाँ पे दो अलग अलग मॉड है. हाउ टू डू द अलजेब्रा? वी हैव नो अलजेब्रा फॉर मॉडुलस, सो जब तक ये मॉड हटेगा नहीं कुछ नहीं कर सकते. सो वी विल look into modulus, how it works, use that to remove these mod signs and then do normal algebra. That's the idea. So we will look into definition of modulus again. Modulus was what? Distance from 0. तो फिर mod 2 कितना हो जाएगा? mod 2 2 का 0 से डिस्टेंस 2. mod 4 कितना? 4. mod 6 कितना? 6. अच्छा, mod ऑफ -2 कितना? 2. mod ऑफ -4 कितना? 4. और तो अब ये देखो, यहाँ देखने से ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि mod ऑफ x इज इक्वल टू x टाइप.
जो भी इनसाइड है वही बाहर कॉपी हो जाता है और मॉड हट जाता है, राइट। लेकिन जब यहाँ पे देखते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पे मॉड एक्स क्या हो रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई होके बाहर निकल रहा है। -2 था तो ये माइनस ऑफ -2 दिस 2, राइट। तो यहाँ पे मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स है और यहाँ पे मॉड एक्स इक्वल टू माइनस है। इसका मतलब मॉड के इनसाइड से जो वैल्यू आएगा वो दो फॉर्म में हो सकता है, कभी ये x दिखेगा, कभी x माइनस एक्स दिखेगा। सो यहाँ पे क्या देखते हैं, ये कब होता है, जब x पॉजिटिव है, और ये कब है, जब x नेगेटिव है। मतलब मॉड एक्स x हो जाता है जब x पॉजिटिव है, मॉड x माइनस एक्स हो जाता है अगर x नेगेटिव है। क्लियर। अब अगर मॉड 0 लिखते हैं तो बताओ ये 0 है कि -0 है, ये तो दोनों ही सही है। तो इसका मतलब अगर x 0 है तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा और ये वाला भी चलेगा, तो कहीं भी 0 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कन्वेंशन से जनरली 0 यहाँ पुट कर देते हैं। मतलब 0 होगा तो कौन सा फॉर्मूला, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स वाला फॉर्मूला आएगा, माइनस एक्स भी लगाते तो भी सेम ही आता। सो क्या कंक्लूड हुआ, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला मॉड एक्स को इन्वेस्टिगेट करने पर हमें क्या मिला कि मॉड एक्स हमें एक्स देता है अगर एक्स है ग्रेटर देन 0, इफ, राइट। यही माइनस एक्स देता है इफ एक्स इज लेस देन 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई वांट टू लुक इनटू mod of x minus 2। ये x minus 2 देगा अगर x minus 2 greater than equal to 0 है, और you can say x is greater than equal to 2। तो 2 से ज्यादा कुछ पुट करोगे पॉजिटिव होगा, तो सेम चीज बाहर आ जाए। कौन से फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि पॉजिटिव है। अगर x minus 2 नेगेटिव है, कब, जब x लेस देन 2 होगा तभी x minus 2 नेगेटिव होगा, राइट। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ x minus 2। तो हम देखेंगे इनसाइड वाला अगर पॉजिटिव है तो कॉपी करेंगे, इनसाइड वाला अगर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द आइडिया वी विल बी यूजिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, दैट इज mod of x minus 2 plus mod of x minus 4 is equal to 10। वर्किंग मेथड क्या है, वर्किंग मेथड है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, जहां पे ये मॉडुलस टर्म्स 0 हो जाता है। तो x minus 2 को 0 करोगे तो x कितना आएगा, 2, तो एक क्रिटिकल पॉइंट 2। x minus 4 को 0 करोगे तो क्या आएगा, x is equal to 4। You got two critical points, 2 and 4, right? This two critical point divides this number line into three parts, that is less than 2, between 2 and 4, and more than 4. So I will be simplifying this equation in each region and then getting the answer. So first focus this side. When x is less than 2, ठीक है। अगर x लेस देन 2 है तो ये x minus 2 क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव। चेक इट, टेक वन नंबर लेस देन 2, टेक 1 0, सो टेक 0। 0 पुट करोगे तो 0 minus 2 नेगेटिव, तो इनसाइड वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो कौन सा, x minus 2 की माइनस x minus 2, ये माइनस ऑफ x minus 2, तो यहाँ आ गया माइनस ऑफ x minus 2 प्लस ये वाला प्लस, फिर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 ये 0 पुट करो नेगेटिव है तो इसमें भी माइनस के साथ ही आएगा, x minus 4 इक्वल टू 10। ये इक्वेशन तब कन्वर्ट हुआ जब हम लोग x को 2 से कम रख रहे हैं। क्लियर। तो 2 से कम वाले रीजन में आंसर निकाल रहे हैं। अब क्या सिंप्लीफाई होके हो जाएगा, ये -2x 2 and 4 6, इधर आके आ जाएगा इतना, -2x is equal to 4, x is equal to -2। टेल मी x is equal to -2 2 के लेफ्ट साइड है कि नहीं है, यस है। तो दिस इज योर एक्सेप्टेबल आंसर। जस्ट आई से व्हेन यू सॉल्व इट एंड यू गेट x is equal to 20, ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यू हैव सेड कि सर आई एम टेकिंग x लेस देन 2, बट लकीली you got -2 which is less than 2, so acceptable. Now between 2 and 4, between 2 and 4 take any number 3, ये वाला चेक करो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो कॉपी होता है, राइट। तो फिर ये x minus 2 प्लस, और ये अगर पुट कर दो 2 4 के बीच में 3,
तो ये बन जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो माइनस के साथ आता है, तो माइनस ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 10, ये तो एक्सेस कट जाएगा, दिस इज 2 is equal to 10. Is it true? It is never true. So no values of x will make 2 equal to 10. So no answer here. Now right hand side of 4, take 5, 6, take 6. 6 put करो ये positive, 6 put करो ये दोनों positive है, means what we will be doing? Copying it. That's the benefit. अगर positive होता है तो mod को ignore मारो, just copy कर लो. So 2x is equal to 16, x is equal to 8. So now we need to check क्या 8 4 के राइट में है? Yes, 8 4, तो ये भी acceptable है. So you got two answers for this one. One is -2, put -2 here. -2 -4 का mod 4, यहाँ 4 बन गया. यहाँ -2 पुट करो, -6 का mod 6, 4 + 6 is equal to 10. Yes, correct. ये वाला लाइन, ये वाला आंसर सही हो गया. ऐसे ही 8 पुट करके चेक करना, it will be your answer. So we solved one question where there is more than one modulus. Can we do solve for this one? Mod of x plus mod of x minus 4 is equal to 20. Please copy it. This is homework. Same way, I'm just giving you hint. Critical point 0 4. लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करके देखना, अगर आंसर 0 से कम है तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो मत करना. 0 से 4 के बीच में सिंप्लीफाई करना, आंसर सॉल्व करना, आंसर आता है अगर वो 0 से 4 के बीच में है एक्सेप्ट करना, अदरवाइज एक्सेप्ट मत करना. 4 के राइट हैंड साइड में इसको सिंप्लीफाई करना, आंसर निकालना, आंसर अगर 4 से ज्यादा है या 4 है तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो एक्सेप्ट मत करना. एकदम क्लियर? आई थिंक यस. सो मूविंग अहेड, this is 2 mods. Let us do one question, this one here. Mod of x plus 2 plus mod of x minus 6 is equal to 8. Or I want to solve this one actually. Sorry, I want to do not plus, I want to do minus. कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड इज एग्जैक्टली सेम. लेट मी डू इट, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. सो क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है, फटाफट करेंगे, -2 यहां से और 6 यहां से. अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा, कुछ दिनों बाद ये बहुत आसान लगेगा. सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. फिर -2 6. नाउ -2 के लेफ्ट हैंड साइड ये नेगेटिव होगा तो यहाँ आ जाएगा -x + 2 माइनस के साथ, और ये माइनस है, ये भी नेगेटिव होगा. पुट करके देख लो, -3 पुट करो, ये नेगेटिव है. सो इट इज माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस x minus 6. माइनस निकला, इस माइनस को प्लस कर दिया, इज इक्वल टू 8. तो इधर क्या हो गया? दिस इज -4 इक्वल टू 8. तो कभी पॉसिबल है ही, तो यहाँ कोई आंसर नहीं आएगा. -2 to 6, -2 to 6 में टिक 0 पुट करो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव मतलब कॉपी होगा x + 2 माइनस, और ये फिर क्या होगा? नेगेटिव है तो माइनस का, तो -x + 6 इज इक्वल टू 8. दिस इज 2x इज इक्वल टू 12. So x is equal to 6. So are you getting 6 answer? Yes, you are between 2 and 6. So you got 6 answer. 6 is acceptable. So ये वाला रीजन है x greater than less than equal, sorry, इतना गड़बड़ बोल रहा हूँ इसमें. So ये वाला आंसर है, so ये वाला रीजन है x greater than equal to 2 and less than equal to 6. ये वाला रीजन कौन सा था? x is less than 2. और ये वाला रीजन क्या है? x is greater than 6. नाउ अगर x greater than 6 होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा. पुट इट हियर, x + 2 पॉजिटिव है तो कॉपी करेंगे, माइनस ये भी पॉजिटिव है तो कॉपी करेंगे, इज इक्वल टू 8. इट इज 8 इक्वल टू 8. ये जान के एग्जांपल दिया था मैंने. एट इज इक्वल टू 8. अब क्या करना है?
8 is equal to 8, it is always true. So all values of x will be satisfying it. देखो ऊपर यहाँ तो x दिख नहीं रहा इसलिए पुट नहीं कर सकते, यहाँ पुट कर दो 5 पुट करो तो 5 plus 2 7 minus 5 minus 1 minus 1 is equal to 8. 8 equal to 8, yes. तो कोई भी x पुट करो 8 is equal to 8 तो होगा ही होगा, means it is all possible value. लेकिन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 6. सो यहाँ हो गया x ग्रेटर देन 6, जो भी होगा सब एक्सेप्टेबल है. तो 6 आंसर यहाँ पे हुआ और यहाँ ग्रेटर देन 6, सब मिला के क्या हो गया, आंसर इज 6 to infinity. ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान देना है. सो ये इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मॉडुलस और साइन स्कीम दोनों कंबाइंड होगा. अगर मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, व्हाट कैन यू से, ये तभी ट्रू होगा जब मॉड ए से ए निकला होगा और मॉड बी से बी निकला होगा. कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा. इसका मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और बी भी greater than equal to 0, right? So using this concept, I am going to ask you a question. Solve mod of x square minus x plus mod of x square minus 2x is equal to 2x square minus 3x. I gave you the hint in the beginning. इस format को देखो. Does it match? It matches. So x square minus x mod plus x square minus 2x mod is equal to x square minus x plus x square minus 2x. कब ट्रू होगा ये मॉडुलस सॉल्व करना ट्रेडिशनल मेथड से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है, बहुत डिफिकल्ट है. बट अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो वी कैन अप्लाई साइन स्कीम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो ये a है, ये b है, तो मॉड a प्लस मॉड b is equal to a plus b. This is true if a is greater than equal to 0, or I should write x square minus x greater than equal to 0 and x square minus 2x greater than equal to 0. So this modulus thing has been converted to this situation. So how to find x from here? Sign scheme. कैसे क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, फैक्टराइज करोगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्रिटिकल पॉइंट 0 1 प्लस माइनस प्लस. तो हमें क्या पॉजिटिव चाहिए, तो ये माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज होगा, यहाँ पे इक्वल टू है यूनियन 1 से इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ओपन ही होता है. 0 और 1 पे क्लोज क्यों किए, क्योंकि इक्वल टू है तो 0 ऐड हो जाएगा और 1 भी ऐड हो जाएगा. फ्रॉम हियर सेम x इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नंबर लाइन प्लॉट करो, क्रिटिकल पॉइंट 0 और 2 प्लस माइनस प्लस. अब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 0 पे इंक्लूडेड यूनियन 2 टू इन्फिनिटी 2 पे इंक्लूडेड. नाउ क्या बोल रहा है, ये तब ट्रू है जब ये पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए. मतलब इसका ये सिचुएशन एंड इस सिचुएशन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए. इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं, कॉमन. आई थिंक अभी तक हमने कोई इंटरसेक्शन नहीं निकाला था, राइट? सो फर्स्ट टाइम वी आर फाइंडिंग इंटरसेक्शन. इट इज नॉट डिफिकल्ट बट यू सी इट हाउ इट वर्क्स. नंबर लाइन खींचेंगे, ऑलवेज इंटरसेक्शन लेने से पहले नंबर लाइन खींचेंगे और दोनों पार्ट का आंसर लिखेंगे. ये बोला माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से इन्फिनिटी. सो माइनस इन्फिनिटी से 0 और फिर 1 से इन्फिनिटी. आंसर इसमें 0 और 1 इंक्लूडेड है
इसीलिए यहाँ पे 0 तक गया है और ये 1 तक। अगर ये 0 नहीं होता तो एक बबल मार्क देते मिसिंग के लिए कि 0 मिसिंग है, बट यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है, इसलिए कोई बबल मार्क ऐसा टाइप का नहीं है। ठीक है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना क्लियर होता जाएगा। नाउ दूसरा वाला आंसर क्या था, ये था 0 माइनस इन्फिनिटी से 0 और 2 से इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 और फिर 2 से इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कौन सा पार्ट दोनों आंसर में, ये ऐसे इसको बोल देते हैं 1 का आंसर और ये बोलते हैं सेकंड पार्ट का आंसर, ये वाला। तो ये नीचे वाला लाइन 1 का आंसर है और ऊपर वाला लाइन 2 सेकंड का आंसर है। बताओ कहां पे दोनों का आंसर मैच करता है, कॉमन है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये है फाइनल आंसर। आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तो हम 2 होमवर्क देते हैं, प्लीज डू इट, एंड इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डू graph of modulus and see how these questions what I did today will be done in an easier way अगर हम graph use करते हैं। I already gave you one homework, homework 1, mod of x minus 3 plus mod of x minus 1 is equal to 10. Second question I'm giving tricky question, mod of x minus 1 plus mod of x minus 5 is equal to 4. And one more was there. So 3 questions homework. Thank you everyone for watching this video. If you like this video, please like it, share it, and comment on the comment section, and please subscribe it. Last thing is, next class is on modulus graph. Thank you.